बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? आज बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 जो है इसको क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें आइडेंटिफाई करना है हमने यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को और नल मैट्रिक्स को। तो प्यारे बच्चों देखें, सबसे पहले हमारे पास है ए मैट्रिक्स। तो आप इसकी एंट्रीज़ देख रहे हैं, इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं, फर्स्ट कॉलम में भी और सेकेंड कॉलम में भी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे। अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 कॉलम है और 2 रोज़ हैं, है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जो है उसको आइडेंटिफाई करें। तो ये जो ए है हमारा, ए मैट्रिक्स इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स बेटा वो होता है ना जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। ठीक है, तो ये ए जो है हमारा नल मैट्रिक्स है। तो अब हम बी की तरफ आते हैं। बी मैट्रिक्स देखें कैसा है। बी मैट्रिक्स में आप बेटा देख रहे हो हमारे पास 1 रो है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ही रो है, जो है एक ही रो है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, बी मैट्रिक्स इज़ आ रो मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आप सी मैट्रिक्स को देखें। सी मैट्रिक्स जो है हमारा, इसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सी मैट्रिक्स इज़ आ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो उसके बाद अपने डी मैट्रिक्स को देखें। डी मैट्रिक्स जो है इसको बेटा आप देखें कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि जिसके डायगोनल पे 1 एंट्रीज हों और अदर एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हों, तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, डी इज़ आ यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बेटा अपना ई मैट्रिक्स की तरफ। ई मैट्रिक्स देखें, इसमें क्या है, एंट्री ज़ीरो है, तो बड़ी बात है कि जो ई मैट्रिक्स है वो क्या है, इज़ आ नल मैट्रिक्स। समझ आ रही मेरे बेटा? बहुत आसान है ये, इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है बेटा, आपको पता होना चाहिए। अब हमारा एफ मैट्रिक्स है। अब देखें इसके अंदर एक ही तो कॉलम है, तो एफ जो मैट्रिक्स है इज़ आ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया है कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, उसमें देखें पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिक्स को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और नल मैट्रिक्स को। इसमें आप देखें अपने फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको गौर से देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो इसकी जो रोज़ हैं वो कितनी है, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो बेटा जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर कभी भी नहीं होती। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं तो कॉलम 3 हैं, और अगर कभी कॉलम 3 हों तो रोज़ 2 हैं। मतलब इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है इक्वल नहीं होते। तो ये जो हमारा 1 है, फर्स्ट पार्ट इसका 2 क्वेश्चन का, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर। ये बहुत आसान से और सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड को देखें। सेकंड आप नज़र आ रहा है आपको कि इसमें एक ही तो कॉलम है, 3 0 1 एक कॉलम है, तो ये सेकंड क्या होगा, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, COLUM, कॉलम मैट्रिक्स। अपने थर्ड पार्ट को देख लें। थर्ड पार्ट में बेटा 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अगर इक्वल हों तो वो कैसा मैट्रिक्स होता है, वो होता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत आसान से हैं, सिंपल। असल क्वेश्चन इनके थोड़े से आगे आने हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लेके चलेंगे। इसका नंबर 4 पार्ट देखें आप। 4 पार्ट जो है बेटा, उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास डायगोनल पे 1 है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ना, जिसके डायगोनल पे एंट्री 1 हो और तमाम अदर एंट्री 0 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नंबर 5 पे देखें। इसमें हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो,
3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। ये भी वही बात है कि नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद इसको आप देख लें, इसमें एक ही तो रो है, इसमें एक ही रो है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। बस इनकी बेटा आपने सिर्फ शनाख्त करनी है। पेपर में ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, कई दफ़ा आपसे पूछे जा सकता है कि ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, या आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में। अदरवाइज़ जो है इनके मतलब लेंथी क्वेश्चंस में ये नहीं हिस्सा होता। अब आ जाए अपने 7th जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो इसमें कितने कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, एक ही कॉलम नज़र आ रहा है तो ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अब आ जाए नंबर 8 की तरफ। इसमें देखें 1 रो 2 रो 3 रो, 3 ही कॉलम हैं और 3 ही रो हैं, तो ये एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह से हम इनके आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अब ये देख लें कितना आसान है। जो 9th पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, इसमें तमाम एंट्री 0 हैं, तो ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। इसको हम एम्प्टी भी कह सकते हैं, लेकिन ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 है जो है वो बेटा वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको देखें बेटा, इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को। तो इसमें बेटा आप देखें, फर्स्ट आपका जो मैट्रिक्स है, ये आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है बेटा, इसमें आप देखें कि आपके डायगोनल पे सेम एंट्रीज़ हैं। अगर डायगोनल पे बेटा सेम एंट्रीज़ हों तो वो पता कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो ये ए जो है, ए मैट्रिक्स, वो क्या है, इज़ आ स्केलर। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट बी को देखें। बी पे आप देखें एंट्रीज तो हैं 2 और -1 और अदर एंट्रीज 0 हैं। ठीक है, लेकिन दोनों एंट्रीज सेम नहीं हैं। अगर सेम एंट्रीज नहीं हों, डायगोनल पे एटलीस्ट 1 एंट्री भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स इज आ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद बेटा सी देखें। सी पे डायगोनल्स पे देखें, आपको 1 1 नज़र आ रहा है। उन्होंने आपसे पूछा है कि बताएं ये डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल पे हमारे पास 1 1 एंट्रीज हों और दूसरी एंट्री तमाम 0 हों बेटा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, सी इज़ आ यूनिट मैट्रिक्स। अब डी को देख लें। डी के भी डायगोनल पे बेटा सेम एंट्रीज है। जब एंट्रीज सेम होती हैं ना डायगोनल पे हमारे, और दूसरी एंट्री 0 होती हैं, तो वो स्केलर होता है। डी मैट्रिक्स इज आ स्केलर। ये एक स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट ई को देख लें। अब ये जो है थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 में से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 2 आता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 और 1 को ऐड करें तो बेटा 2 आता है। अब ये देख लें कि हमारा जो ई मैट्रिक्स था वो क्या हो गया कि उसकी डायगोनल पे हो गई सेम एंट्रीज। तो फिर ई मैट्रिक्स क्या हुआ, ई मैट्रिक्स इज आ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया है। आप उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, कोई इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में इनकी बड़ी अहमियत होती है। क्वेश्चन नंबर जो बेटा 4 है उसको आप देखें। इसमें उन्होंने पूछा है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। आपको ए बी सी और ई मैट्रिक्स दिए हैं, इनके आपने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने हैं। बहुत आसान है बेटा। आपका जो ए मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -a। आपके पास ये जो मैट्रिक्स में एंट्रीज है ना, आप इनकी साइन चेंज करेंगे। 1 के ऊपर 1 है, उसके साथ माइनस लगा दें। 0 है, नीचे -1 है, आप 1 लगा दें। तो ये है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स जो है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, वो होगा 3 जो है वो माइनस में हो जाएगा, 2 जो है वो भी माइनस में हो जाएगा, आपका 1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नीचे 1 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हम सी का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं तो -c इज़ इक्वल -2 -6 -3 एंड -2। तो तमाम जो एंट्रीज़ हैं बेटा उनके साथ हम माइनस लगा देंगे, तो सी मैट्रिक्स जो है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग डी मैट्रिक्स की तरफ। तो
तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -3 इज इक्वल 3 नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दें। 4 जो है माइनस के साथ है, इसको भी पॉजिटिव कर दें। 2 के साथ माइनस नहीं है, आप माइनस लगा दें, और 5 के साथ भी हम माइनस लगा दें। तो इस तरह से ये आपका हो गया नेगेटिव मैट्रिक्स। ई जो है इसका क्या बेटा होगा नेगेटिव मैट्रिक्स, मैं इसके सामने यहाँ कर रही हूँ, -e इज इक्वल 1 जो है इसके साथ आप लगाएंगे -1, 5 जो है उसको पॉजिटिव कर देंगे, 3 के साथ भी माइनस लगा देंगे और 2 के साथ भी माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से मेरा बेटा आपका ये जो है ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया ई का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा बहुत आसान है, इसमें इन्होंने ट्रांसपोज पूछा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज असल में ये है बेटा कि नंबर ऑफ रोज़ को चेंज करना कॉलम में, और कॉलम्स जो हैं उनको चेंज कर देना रोज़ में, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है तो हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं, ये देखिए हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, सॉरी एक कॉलम है 0, 1 और -2। इस एक कॉलम को हम रो बना देंगे, हम बनाएंगे 0, 1 एंड -2। तो आप देख रहे हैं तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम आते हैं बी की तरफ। बी का ट्रांसपोज भी बेटा ऐसे ही होगा। बी ट्रांसपोज कैसे होगा, हमारे पास एक रो दी हुई है, ठीक है, एक रो है, उसकी एंट्रीज 5, 1 और -6 है। तो हम इसका कॉलम बना देंगे 5, 1, -6। तो ये हो गया बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगर हम सी ट्रांसपोज की बात करते हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट कॉलम हमारा है 1, 2, 3, हम इसको फर्स्ट रो बना देंगे। ये देखिए मैंने फर्स्ट रो बना दी है। सेकेंड कॉलम है 2, -1, 0, हम इसकी सेकेंड रो बना देंगे 2, -1 एंड 0। तो ये हमारा जो है ये हो गया है सी का ट्रांसपोज। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हम इसका जो है डी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेते हैं, डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो 2 और 3 फर्स्ट रो है ना, तो 2 और 3 इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, 0 और 5 इसका सेकेंड जो है वो कॉलम हो गया। तो ये हमारा जो है हो गया हमारा इसका ट्रांसपोज। ई ट्रांसपोज कैसे लेना है, ये हमारा है ई ट्रांसपोज। तो इसको हम करेंगे जो है 2 और 3 इसकी फर्स्ट रो है, हम इसका ये कॉलम बना देंगे, और -4 और 5 जो इसका सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम हो गया। इसी तरह आपका जो एफ ट्रांसपो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, 1, 2 फर्स्ट रो है ना, 1, 2 फर्स्ट कॉलम हो गया, और 3 और 4 हमारी सेकंड रो है, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे भी कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत या काविश पसंद आ रही होगी, आपको कोई फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको कहीं फ़ायदा हो रहा है और आप जो हैं मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपकी वजह से जो है मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद जो है इस पर अच्छा काम करके आपकी हेल्प कर सकूं। तो अगली वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।